कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमने पढ़ा था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है आपको बताया गया है कि इसमें क्या है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल चार्ज होता है -70 मिलीवोल्ट का होता है। और हम इसमें कह सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो चैनल्स होते हैं इसमें एग्जाम पे जो या इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डिफरेंट टाइप के चैनल्स होते हैं ये चैनल्स पे डिफरेंट आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो हम इसमें कह रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या है जो लीकेज चैनल है वो ओपन रहता है। और हमने आपको बताया है कि लीकेज चैनल के थ्रू हम पोटेशियम और सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, लेकिन मोर क्या होता है पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन पे कैसे नर्व जो है या नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। हम कह सकते हैं कैसे जनरेट होगा, इसी पॉइंट को हम पढ़ेंगे। यहाँ हमने आपको बताया है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन पर जो है जैसे हम कोई स्टिमुलस अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जो है वो पूरी अलोंग द मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी डीपोलराइज हो जाती है। और डीपोलराइज किस पोटेंशियल पे होता है हमने आपको बताया है कि +30 मिलीवोल्ट पर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको बताया जा रहा है +30 जो मिलीवोल्ट है। फिर कैसे क्या है उसमें हमने आपको बताया है कि जो हमारे सोडियम आयन चैनल्स होते हैं वो क्या होंगे +30 मिलीवोल्ट पर जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे डीएक्टिवेट होगा तुरंत हमारा जो है कैल्शियम बीजीसी क्या है वहाँ पे ओपन होने लगते हैं और सोडियम बीजीसी क्या है वो क्लोज हो जाते हैं। इसी पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि जो हमारी मेम्ब्रेन पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में थी और फिर जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन फेज में जाती है। अब नेक्स्ट क्या है वो हमारी रिपोलराइज हो जाएगी। हम कह सकते हैं पूरी मेम्ब्रेन पर जो है जो पोटेंशियल चार्ज है वो फाइनली क्या होगा -70 मिलीवोल्ट का आ जाता है और इसी को हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। इस रिपोलराइजेशन में हम आपको डिफाइन कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे ओपन होने लगते हैं। और हमने आपको बताया कि डीएक्टिवेशन ऑफ सोडियम बीजीसी यानी सोडियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल है ये क्या होंगे ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। हम कह सकते हैं क्लोज होने लगते हैं और फाइनली क्लोज हो जाते हैं। हमने आपको बताया कि पोटेंशियल चार्ज क्या होता है -70 मिलीवोल्ट का अगेन हो जाता और पूरी मेम्ब्रेन हमारी क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो है चली जाती है या ट्रांसफर हो जाती है। हमने आपको बताया है कि परमेबिलिटी क्या है इसकी ज़्यादा है। हम कह सकते हैं परमेबिलिटी फिर क्या है पोटेशियम आयन का मोर हो जाता है और लेस सोडियम आयन हो जाता है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या हम इसी को रिपोलराइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाया जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि पोटेशियम बीजीसी क्या है अगेन ओपन हो गया और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन क्या है इनर टू आउटर साइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे अगेन बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या होगा आउटर साइड पे या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पे जो क्या होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इनर साइड पे जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और हम कह सकते हैं क्यों ऐसा होगा, क्यों इनर साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। हमने आपको बताया जो नेगेटिव प्रोटीन है वो क्या होंगे डीएक्टिवेट हो जाते हैं और नेगेटिव आयंस जो है वो आउटर साइड से इनर साइड पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हमने आपको हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी को हम क्या कहेंगे रिपोलराइजेशन या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम कह सकते हैं। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे इसी पॉइंट को हाइपरपोलराइजेशन और थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है इसको हम देख सकते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू के लिए जो है क्वेश्चन आ जाता है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है यानी हम कितना जो है स्टिमुलस कितना चार्ज का स्टिमुलस हम अप्लाई करेंगे। हम इसमें कह सकते हैं जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं कि -70 मिलीवोल्ट में हमारी मेम्ब्रेन क्या होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है। हम कह सकते हैं -70 मिलीवोल्ट से 10
कम जो है जो चार्ज होगा वो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारी नर्व है, हम इस नर्व पर क्या अप्लाई करेंगे, ये जो चार्ज अप्लाई करेंगे वो चार्ज क्या होगा, -50 मिली वोल्ट का होगा। ठीक है, अगर हम इतना चार्ज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नर्व फाइबर पर या एग्जाम में हम कह सकते हैं स्टिमुलस क्या है अप्लाई हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और फाइनली क्या है ब्रेन जो रेस्टिंग पोटेंशियल में हमारी रहेगी वो अगेन क्या होगी, डीपोलराइजेशन फेज में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाए थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू हम कहेंगे 55 मिली वोल्ट होगा। ठीक है, 55 मिली वोल्ट होगा, इसी को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। सपोज करिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर मान लेते हैं कि हम 50 मिली वोल्ट का जो है चार्ज अप्लाई करते हैं नर्व फाइबर पे, तो क्या हमारे न्यूरॉन पे या नर्व सेल पे इंपल्स जनरेट हो पाएगा कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये -70 मिली वोल्ट है और इससे -10 का हम जो है मिली वोल्ट का चार्ज अप्लाई कर रहे हैं पूरे नर्व फाइबर पे, जो है क्या है जनरेट हो जाएगी और नर्व क्या हमारी जो है डीपोलराइजेशन फेज में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी को हम क्या कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। ये आपको बताया गया है कि सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, लिगेंड गेटेड या इसे को हम मैकेनिकल गेटेड भी कह सकते हैं। एसिटिल्कोलिन क्या है इंटर करने लगता है और ये +30 चार्ज हो जाएगा, इसी को डीपोलराइजेशन